बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अम्मा बाद। आप तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज़ करता हूँ और आज के इस 22वें दर्स में खुशामदीद कहता हूँ। कल हम आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सके, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आज शब क़द्र भी है और बेहतरीन रातों में से एक रात कि जिसके लिए बेपनाह अहादीस आइम्मा मासूमीन से कुतुब रवाइया में नक़ल और दर्ज हुई हैं। बहुत बड़ी रात है कि खुदावंद मुताल ने पूरी एक सूरा को कुरान मजीद की सिर्फ़ इस शब की मुनासिबत से उतारा और मंसूब किया कि देखो इंसान जो है वो इस क़द्र वाली रात की फ़जीलत और अहमियत को जान सके। इरशाद खुदा हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। आवाज़ कुदरत है कि इन्ना अंज़लना, हमने उतारा, हमने नाजिल किया। किसको नाजिल किया? हो की ज़मीर पलट रही है कुरान की जानिब, यानी हमने इस कुरान को नाजिल किया। कब नाजिल किया? शब क़द्र में नाजिल किया। और तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है? यानी इंसान के फ़हमो इदराक से बालातर है ये रात, क्योंकि ये रात वो रात है कि आगे खुदा इसी सूरह में बयान करता है कि ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है। हज़ार महीनों से बेहतर है, यानी जहाँ पे भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कुरान में होते हैं, यानी यहाँ पर मुबालगा है, यानी बेपनाह फ़जीलत इस रात की है कि जो इंसान दर्क नहीं कर सकता। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु, इस रात हमारे मलाइका क्या होते हैं? नाजिल होते हैं। व रूह, और हमारी रूह यानी रूहुल कुदुस और मलाइका आज की रात क्या होते हैं? नाजिल होते हैं। चूँकि 19वीं और 21 की शब गुज़र चुकी है और आज हम शब 23वीं रात में दाखिल हो चुके हैं। आखिरी शब क़द्र बची है, जैसा कि हदीस में वारिद हुआ इमाम से कि इमाम सादिक फ़रमाते हैं कि 19 की रात मुअय्यन करने की और लिखने की रात है। 20 की शब 21 जो है उस पर नज़र सानी है, और 21 की जो शब है उस पर दस्तखत और मोहर की रात है। यानी आपके अमाल और आपके पूरे साल के जो मुक़द्दरात हैं उस पर खुदावंद मुताल शब 23 को दस्तखत और मोहर लगाता है। लिहाजा इस रात को अपने हाथों से न जाने दें, इसकी अहमियत को न खोने दें और जितना हो सके इस रात का इस्तेफ़ादा कीजिए, क्योंकि सिर्फ़ इस रात में जागना भी एक बहुत बड़ी इबादत है कि इंसान पूरी रात को जाग कर गुजार दे। गौस्ल है और मुख्तलिफ़ आमाल के जो मफ़ातिहुल जनान में जो तोहफ़तुल अवाम में दर्ज हुए हैं, आप उसकी तरफ जब रुजू करें और जाइए तो देख सकते हैं आप ख़ुद। अगर इस बात पे ये कहा जाए कि क़द्र को क़द्र क्यों कहते हैं और इसमें क्या राज है कि क़द्र को क़द्र कहा जाए, तो क़द्र अरबी लुग़त में जिस माना में इस्तेमाल होता है वो अंदाज़ा, तकदीर और सरिश्त है के माना है और उसमें इस्तेमाल होता है। शब क़द्र को शब क़द्र कहने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ इल्लतें उलमा ने मुख्तलिफ़ वजह बयान की हैं कि क़द्र को क़द्र क्यों कहते हैं। मैं 3 वजूहात से उसकी जो है आपके सामने बयान करूँगा। बाज़ कहते हैं चूँकि इंसानों के एक साल के मुक़द्दरात इसी रात को मुअय्यन होते हैं और किए जाते हैं, इसलिए इस शब को शब क़द्र कहा जाता है। बाज़ मोतक़िद हैं कि अगर कोई शख्स इस रात को शब बेदारी की हालत में गुजारे तो वो जो शख्स है जो इस शब को शब बेदारी की हालत में गुजारे तो वो साहिब क़द्र व मंजिलत करार पाता है, इसलिए इस रात को क्या कहते हैं? शब क़द्र कहते हैं। बाज़ कहते हैं इस नामगुजारी की इल्लत जो है वो इस रात की शराफ़त और अज़मत है, यानी ये रात इतनी अज़ीम और इतनी शराफ़त वाली है कि इसी बिना पर शब क़द्र को लैलतुल अज़मा और लैलतुल शराफ़ा, लैलतुल शरफ़ से भी याद किया जाता है। तो ये 3 इल्लतें हैं जो उलमा ने बयान की हैं कि शब क़द्र को शायद मुमकिन है कि इन इल्लतों की वजह से शब क़द्र कहा जाता है। जैसे कि तफ़सीर नूरुस सकलैन में मैंने एक हदीस देखी कि इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि
हदीस में वारिद हुआ है कि बेहतरीन महीना रमज़ान है। महीना जो खुदा के महीनों में से 12 महीनों में से सबसे बेहतरीन महीना है वो रमज़ान का महीना है। और रमज़ान का जो दिल है, जैसे कुरान है और कुरान का एक दिल है जैसे सूरह यासीन कहा जाता है, इसी तरीके से खुदा के महीनों में से जो बेहतरीन महीना है वो रमज़ान का है, और रमज़ान का जो दिल है वो शब क़द्र है। ये हदीस थी इमाम सादिक सलामुल्लाह अलैहि की। फिर इमाम बाकिर से हदीस है कि इमाम फरमाते हैं शब क़द्र को फ़रिश्ते हमारे गिर्द तवाफ़ करते हैं। इस तरीके से हमें मालूम होता है कि शब क़द्र है। और क्योंकि इमाम मरकज़ व महवर होता है, क्योंकि कुरान सूरह क़द्र में खुदा इरशाद फरमा रहा है तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। तो जब ये रूहुल कुदुस कि जो जिब्राईल से भी बालातर है, जो मीकाईल से भी बालातर है, जो इज़राईल से भी बालातर है, जो इसराफील से भी बालातर है, रूहुल कुदुस का दर्जा जो है वो सबसे बाला है, वो नाजिल हो रहा है। और मलाइका यानी जुदा बयान किया, किस पर नाजिल हो रहे हैं? अम्र लेके नाजिल हो रहे हैं। जब अम्र लेकर नाजिल हो रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि कोई उलिल अम्र होना चाहिए कि जिस पर ये तमाम लोग नाजिल हों खुदा के अम्र को लेके। वैसे तो रिवायत अहले बैत में ये वाज़ेह है और हमारे पास पहुँचा है आइम्मा के ज़रिए से कि इमाम फरमाते हैं कि हर शब जुम्मा या रोज़े जुम्मा, जुमेरात के लिए भी रिवायत है और जुम्मे के लिए भी, कि फ़रिश्ते नामे आमाल को साहिब-उज़्ज़मा यानी हमारे वक्त के इमाम के सामने पेश करते हैं। लेकिन खुसूसियत के साथ ये रात जो शब क़द्र की रात है, इसमें तमाम अम्र उलिल अम्र यानी इमाम के पास हाजिर होता है, और इमाम जो है वो तकदीर को मुअय्यन करता है कि साल भर में ये क्या पाएगा। इसीलिए मुनफरिद चीज़ मैंने अल्लामा तबातबाही की तफसीर में देखी कि मरहूम फरमाते हैं कि क़द्र से मुराद जो है वो तकदीर और अंदाज़ागिरी है। वही जो लुग़त के माना थे उन्होंने भी यही इस्तेमाल किए कि क़द्र से जो मुराद है वो तकदीर और अंदाज़ागिरी है। अंदाज़ागिरी क्या मतलब? यानी अंदाज़ा करना किसी चीज़ का। जब आप तराजू में रखते हैं तो अंदाज़ागिरी करते हैं, यानी तकदीर और अंदाज़ागिरी के माना में है। और खुदावंद मुताल इंसानों की ज़िंदगी, मौत, रोज़ी, सआदत और शकावत को इसी रात क्या करता है? तायीन फरमाता है। तो इन हदीस की रोशनी में जो चीज़ हमारे लिए वाज़ेह होती है वो यही होती है कि ये रातें जो हैं शब क़द्र की, वैसे तो रमज़ान की हर घड़ी इबादत में गुजारी जाए, और इंसान रोज़ादार जो सो रहा है उसका सांस लेना भी क्या है? इबादत में शुमार होता है। लेकिन ये ख़ास शबें हैं कि जिसमें खुदावंद मुताल ने अपने दस्तरख़्वान रहमत को इंसान के लिए बिछाया हुआ कि तुम जितना इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हो उतना इस्तिफ़ादा करो। इंशाल्लाह आज से लेके हम कुछ दिनों आइंदे तक, जब तक हमारी क्लास है, हम रोज़े के मुताल्लिक़ कुछ अहकाम को बयान करेंगे। सबसे पहले तो ये वाज़ेह हो जाना चाहिए कि रोज़े की तारीफ़, अच्छा मैं बीच में इसको अर्ज़ कर दूं कि अभी चूँकि आप आमाल भी करेंगे या मुमकिन है कि कुछ अहबाब ने कर लिया हो, लेकिन रात शब बेदारी की रात है, तो मुझ हकीर को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ गो। रोज़े की तारीफ़ अगर देखी जाए कि रोज़े की तारीफ़ क्या है, तो खुदावंद आलम के हुक्म को बजा लाने के गर्ज़ से अज़ान सुबह से लेके अज़ान मगरिब तक उन चीज़ों के खाने और पीने से परहेज़ करे जिनसे रोज़ा टूट जाता है। सिर्फ खाने पीना यानी सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा नहीं, बल्कि अपनी आँखों को, अपने जिस्म को, हर चीज़ को उस चीज़ से बचाए, उन चीज़ों से बचाए कि जिससे खुदावंद मुताल ग़ज़बनाक होता है या नाराज़ होता है, और इंसान जो है वो अपने आप को हर उस चीज़ से दूर करे कि जिसको खुदा ने नहीं किया है, यानी मना किया है कि इसके करीब ना जाओ। जैसे कि रोज़ा बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है वो क्या है, एक स्पीड उसका ब्रेक का काम करता है, यानी इंसान के को ब्रेक लगाता है कि देखो तुम्हें कहाँ रुकना है। यह रोज़ा है कि जो इंसान को सब्र और हिल्म देता है, यानी इंसान के अंदर सब्र भी बढ़ता है और हिल्म भी बढ़ता है। इंसान मुतवाज़े होता है और फिर अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ाने की क्या करता है, रमज़ान के ख़त्म होने के बाद आगे फिर सोचता है कि मुझे अपने आप को किस तरह बढ़ाना है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा और एक बहुत बड़ा फ़ुर्सत है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे कि वो इससे, और आज तो इस साइंसी ज़माने में जो साइंसदान हैं वो इस चीज़ को तहकीक कर रहे हैं कि मुसलमानों में जो ये रमज़ान है ये अजीब है। वो लोग फास्ट के नाम से याद करते हैं, हम रोज़े के नाम से याद करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान का जिस्म ज़रूरी है कि इंसान फास्ट यानी इस रोज़े को रखे ताकि उसका जिस्म सालिम रहे। यानी आज साइंसदान इस चीज़ पर पहुंच रहा है कि जो मुसलमान काम करते हैं, 30 दिन रोज़ा रखते हैं, ये सबसे बेहतरीन काम है इंसान के जिस्म को सही और सालिम रखने के लिए। यानी इंसान का जिस्म सही सालम उसी हालत में रह सकता है कि जब इंसान कुछ दिनों भूखा रहे और प्यासा रहे एक वक्त तक,
ताकि उसका जो प्रोसेस है वो ठीक हो सके, वो सही से उसका जिस्म तवील मुद्दत तक चल सके। इंशाल्लाह जो हम बयान करेंगे आने वाले दर्स में वो रोज़े के अक़साम हैं, वाजिब रोज़े हैं, मुस्तहब्बी रोज़े हैं, हराम रोज़े हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम बयान करेंगे। आज की हद तक सिर्फ मैं हेडिंग के हवाले से बयान कर दूं कि रोज़े की अक़साम क्या हैं। रोज़े के अक़साम जो हैं वो जो 4 किस्मों पर हम रोज़े को तकसीम करते हैं, रोज़े के अक़साम को, कि रोज़े कितने किस्मों के हैं। जो रोज़े की पहली किस्म है वो वाजिब रोज़े हैं, जो दूसरी किस्म है वो मुस्तहब रोज़े हैं, जो तीसरी किस्म है वो हराम रोज़े हैं और जो चौथी किस्म है वो क्या है, वो मकरूह रोज़े हैं। यानी आप हेडिंग लिखेंगे रोज़े के अक़साम, उसके बाद रोज़े के अक़साम लिख के आप 4 हिस्सों में रोज़े के अक़साम यानी उन किस्मों को तकसीम कर लें। पहला वाजिब रोज़े, दूसरा मुस्तहब रोज़े, तीसरा हराम रोज़े और चौथा जो है वो क्या है, वो मकरूह रोज़े हैं। यानी रोज़े इन 4 हिस्सों में तकसीम होते हैं। पहली जो चीज़ है वो सिर्फ पॉइंट वार मैं अर्ज़ करूँगा कि अलिफ आप हेडिंग लिख लें, उसके बाद लिखें वाजिब रोज़े और फिर उसके बाद आप 1, 2, 3 करके उन वाजिब रोज़ों की लिख लीजिए कि कौन कौन से रोज़े वाजिब हैं। वाजिब रोज़े का जो पहला वाजिब रोज़ा है वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो हैं 30 दिन वो वाजिब हैं। दूसरा जो है रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े। अगर इंसान किसी मरीज़ी की वजह से कि जो उसकी जान के लिए ख़तरे का बाइस है और इंसान ख़तरे के कटहरे में आके खड़ा हो गया है, या ये कि मुसाफिर है या कोई और इल्लत है, तो इस सूरत में जो है वो जब वो रोज़ा छोड़ता है तो उसकी क़ज़ा उस पर वाजिब है। तो उस क़ज़ा जो रोज़ा है वो उसको रखना पड़ेगा और उस पर वाजिब है। तो दूसरा जो हुआ वो रमज़ानुल मुबारक के वाजिब रोज़े हुए। तीसरा कफ़ारे का रोज़ा, कफ़ारे के रोज़े भी इंसान पर वाजिब हैं और उसे वो रखने पड़ेंगे। चौथा जो है बड़े बेटे पर बाप के क़ज़ा वाजिब रोज़े हैं, जैसा कि नमाज के लिए भी मैंने अर्ज़ किया था कि बड़े बेटे पर बाप की क़ज़ा नमाज़ें वाजिब हैं, इसी तरीके से बड़े बेटे पर बाप के क़ज़ा रोज़े भी क्या हैं, वो वाजिब हैं। पाँचवीं जो किस्म है वाजिब रोज़े में वो अय्याम एतिकाफ़ का तीसरा और आखिरी रोज़ा। जो इंसान मुअतकिफ़ होता है 10 दिन आखिरी जो रमज़ान के इंसान एतिकाफ़ में बैठता है, उसमें जो अय्याम एतिकाफ़ होता है उसका तीसरा और आखिरी रोज़ा यानी जो है वो इंसान पर क्या होता है, वो वाजिब होता है। बाकी 2 रोज़े क्या होते हैं, वो मुस्तहब होते हैं। छठा जो रोज़े का वो है वाजिब रोज़ा, वो हज तमत्तो में कुर्बानी के बदले का रोज़ा जो है उसे रखना वाजिब है। अब हज तमत्तो क्या होता है, इसकी तफसील हज पर जब इंशाल्लाह कभी मौका मिला और हज पर बात हो रही हो तो उस वक्त फिर हज पे बयान करेंगे कि हज तमत्तो क्या होता है। तो हज तमत्तो में जो कुर्बानी होती है उसके बदले का वाजिब रोज़ा रखना ज़रूरी है। 7वां और आखिरी जो वाजिब रोज़ों की गिनती में शुमार होता है वो नज़र, अहद या कसम का रोज़ा है, कि इंसान नज़र करे, अपने ऊपर अहद करे या कसम खाए कि वो रोज़ा रखेगा, लेकिन ये कसम, ये नज़र, ये अहद जो वो शरई हो। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऐसे ही कस्में खाई ली जाती हैं, वो कस्में नहीं होती। शरई कस्मों का एक तरीका होता है, शरई रोज़े रखने का एक तरीका होता है, और अहद का भी इसी तरीके से ख़ास अल्फाज हैं, एक ख़ास जुमले हैं कि इंसान या तो वो अरबी में कहे, अगर अरबी में नहीं कह सकता तो वो जो उसकी ज़बान है वो उस ज़बान में उसको अदा करे, लेकिन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अरबी में कह रहा है, यानी तर्जुमा बेअैनी अरबी की तरह होना चाहिए, यानी अपनी तरफ से बना के नहीं। क्योंकि अब बाज़ औक़ात लोग हमें फ़ोन करते हैं कि मौलाना हमारा जो है वो रोज़ा था और वाजिब था, हमने नज़र की थी। तो मैंने कहा जब आपने नज़र की थी तो आपने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे? मैंने कहा कुछ नहीं, बस हमने नज़र की थी, उसका रोज़ा रख लिया। मैंने कहा रोज़ा ही नहीं हुआ, असल में आपकी नज़र ही नहीं थी। इसलिए कि नज़र हो या अहद हो या कसम का रोज़ा हो, उसमें शरई जो इबारत है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर उसको इस्तेमाल करे बग़ैर कोई ऐसी बस कहे कि मैं नज़र करता हूँ रखूँगा, तो ये हुआ नहीं। वो बाकायदा उन जुमलों को इस्तेमाल करे कि जिन जुमलों के ज़रिए से वो उस पर जो है वो नज़र और अहद और कसम का रोज़ा वाजिब होता है। बस वक्त हमारे पास तमाम हो गया, लिहाजा दोबारा से अर्ज़ करूँ, वाजिब क्या नाम है रोज़े के अक़साम वो 4 हैं, वाजिब रोज़े, मुस्तहब रोज़े, हराम रोज़े, मकरूह रोज़े। आज हमने वाजिब रोज़े को सिर्फ हेडिंग के हवाले से अर्ज़ किया कि वाजिब रोज़ा जो पहला है वो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हैं, दूसरा रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े हैं, तीसरा कफ़ारे के रोज़े हैं, चौथा बड़े बेटे पर बाप के क़ज़ा रोज़े हैं वाजिब, 5वां अय्याम एतिकाफ़ का तीसरा और आखिरी रोज़ा वाजिब है जो मुतकिफ़ है, जो एतिकाफ़ में है, और छठा जो है वो हज तमत्तो में जो है कुर्बानी के बदले में उसको रोज़ा रखना वाजिब है जो आदमी हज कर रहा है। 7वां और आखिरी जो किस्म है वो नज़र, अहद, कसम और इजारे का रोज़ा है।
इसमें इजारा मैंने अर्ज़ किया था उस मुकाम पे भी कि जब नमाज के लिए अर्ज़ कर रहा था कि इजारा क्या होता है, जैसे इंसान का मिसाल के तौर पे कोई बाप या कोई रिश्तेदार मर गया, खुदा आपके वालिदैन को सलामत रखे, अगर किसी का कोई घर वाला मर जाता है तो वो क्या, अगर ख़ुद सकत नहीं रखता और माली एतबार से वो कवी है तो वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, किसी को पैसे देकर जो है वो रोज़ा और नमाज करवा सकता है। तो इसको कहते हैं वाजिब रोज़े इजारे पर, यानी किसी को दिए जाएं और वो आपकी तरफ से उन मरहूम के रोज़े रखे या उन मरहूम की नमाज़ों को पढ़े पैसों के बिना पर। तो ये आज की गुफ्तगू थी। इंशाल्लाह कल हम जो है वो बाकी जो इसकी किस्में हैं उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। तब तक के लिए सलामत रहिए, आफ़ियत के साथ रहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।